छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज प्रश्नकाल में प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों का बीमे का मसला उठा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सहकारी सोसाइटीज को भुगतना पड़ रहा है। इस पर सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि उपार्जन केंद्रों के बीमे का प्रावधान नहीं है। समितियों से उपार्जित होने वाले धान का उठाव 72 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। सोसाइटी को 500 करोड़ की जो राशि मिलनी थी उसके बजाय 115 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस पर मंत्री टेकाम ने कहा कि जो समितियां घाटे में चल रही हैं उन्हें उबारने का काम सरकार कर रही है। 3% तक सूखत की छूट दी गई है। शिवरतन शर्मा ने पूछा बीमा कंपनियों से कितनी क्लेम राशि अब तक जारी की गई। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया वन टाइम सेटलमेंट के तहत सारी समितियों को सरकार ने पैसा दिया है। प्रश्नकाल में आज 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला भी सदन में उठा। बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं। बार बार सवाल पूछने के बाद अब तक कुल 10,441 पदों की भर्ती हो पाई। पिछले 5 महीने में सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हो पाया। विधायक ने पूछा कि 30 जून 2022 की स्थिति में किन किन संवर्गों की कितनी पदों पर प्रक्रिया को पूरा किया गया, सत्यापन काम पूरा हो पाया कि नहीं, एक पद के सत्यापन के लिए कितनी अवधि लगती है, देरी की वजह क्या है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब में कहा कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर, शिक्षक का सत्यापन संभाग स्तर पर और सहायक शिक्षकों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाता है। मेरिट क्रम में सत्यापन किया जाता है। भाजपा विधायकों ने कहा कि मैं मंत्री के जवाब से बेहद दुखी हूं, रोना आता है। छत्तीसगढ़ को मजाक बनाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा मामला है। इस सरकार को छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में बात करने का अधिकार नहीं। इस पर स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से कहा कि अपने विभाग से कहिए कि भर्ती प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर लें। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा धान खरीदी का मालिक कौन है। व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर होता है, डीपीआई के स्तर पर होता है। शिक्षक का सत्यापन संभागीय स्तर पर होता है, जो संयुक्त संचालक शिक्षा रहता है, और सहायक शिक्षक का सत्यापन जिला स्तर पर होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन एक अधिकारी पर गाज गिरी। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने सदन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत शेडनेट हाउस और हाउस निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि योजना में क्रियान्वयन में अनियमितता की गई, जिस पर केशकाल से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने योजना में पाई जाने वाली गड़बड़ियों को देखते हुए सदन में जांच की मांग की। दोनों विधायकों की बात सुनने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस योजना के सचिव को जांच के आदेश देते हुए एक अधिकारी को इसमें निलंबित किया है। माननीय मंत्री जी ने आज बड़ी कार्रवाई किया है। वो अधिकारियों को सस्पेंड भी किया और उनके खिलाफ में जांच भी होगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ में हमारे मंत्री जी लगातार कार्रवाई करते हैं और उसकी कार्रवाई से हम लोग विधायक लोग संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते से संबंधित संशोधक विधेयक का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता 1,35,000 से बढ़कर 2,05,000 रुपए हो गया। मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष का वेतन भत्ता 1,90,000 रुपए हो चुका है। विधायकों का वेतन भत्ता 95,000 रुपए से बढ़कर 1,60,000 रुपए कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता 1,32,000 से बढ़कर 1,95,000 हो गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता 1,28,000 रुपए से बढ़कर 1,80,000 रुपए हो चुका है। संसदीय सचिवों का वेतन भत्ता 1,21,000 से बढ़कर 1,75,000 रुपए हो गया है। और इस वक्त पूरे दिन का अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी बताएं, आज सदन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण काम भी हुए हैं, अहम सवाल भी लगाए गए हैं, बताएं अब तक का अपडेट।
देखिए, अगर हम बात करें तो आज विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन था, मगर पिछले 4 दिनों में जो तेवर विपक्ष के नजर आए थे, बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो तेवर नजर आए थे, आज थोड़ा सा प्रश्नकाल में ये चीज देखने को नहीं मिली। आज अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में बहुत सारे मामले उठे जिसको लेकर नोकझोंक हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए और कुछ मामलों में कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए, मगर बहिर्गमन और सदन की कार्रवाई स्थगित करने की स्थिति निर्मित नहीं हुई। अगर हम बात करें तो आज बड़े मामलों में आज शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यहां पे लाया था और उस पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग की, जिसमें डीएमएफ में भ्रष्टाचार का मामला, बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, डीएफ की योजना में उनकी राशि में चल रहा है। शिवरतन शर्मा ने मामला शून्यकाल में उठाया। भारतीय जनता पार्टी के जो नारायण चंदेल है, उनका कहना था कि पीएम आवास योजना की अनियमितता पर आरोप लगाते, उसमें भ्रष्टाचार की बात की। सौरभ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आज प्रदेश की जनता त्रस्त है। और इसी तरह ननकीराम कंवर ने कहा कि जमीन का मुआवजा, तो स्थिति यह है कि जब तक कमीशन नहीं मिलता तब तक मुआवजा नहीं मिलता। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लगातार जो है कांग्रेस सत्ता पक्ष के पर प्रहार किए और इस मामले में स्थगन प्रस्ताव जो लाए थे उस पर चर्चा कराए जाने की मांग थी, मगर आसंदी ने इसे अग्राह्य कर दिया। इसके बाद हम बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान अपना बहुजन समाज पार्टी की जो विधायक है इंदु बंजारे ने प्रश्नकाल के दौरान एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि आरआई और पटवारी जो है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। इस मामले में भी विपक्षी सदस्य ने भी सुर से सुर मिलाया और सभी लोगों ने ये बात कही। तब फिर जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर इसमें कोई प्रमाण हो, कोई पुख्ता सबूत हो तो हमको जानकारी दीजिए, हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से आज वैसे बहुत सारे ध्यानाकर्षण लगाए गए थे, क्योंकि आज 5वां दिन है और कल आखिरी दिन है, तो बहुत से ध्यानाकर्षण लगाए थे, मगर उसमें से 3 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश में ठगी के मामले को लेकर एक ध्यानाकर्षण लगाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शिवरतन शर्मा, प्रमोद शर्मा ने संयुक्त रूप से लगाया था। और इस मामले में जब ये ध्यानाकर्षण लगाया गया तो इस मामले में जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की जो अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सवाल खड़ा किया और उनका कहना है कि जो गृह मंत्री है वो सदन पे नहीं आए हैं, मगर वो हस्ताक्षर करके जा रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई और विपक्षी सदस्यों का ये कहना था कि जब गृह मंत्री सदन परिसर में आके हस्ताक्षर कर सकते हैं तो सदन की कार्यवाही में क्यों नहीं भाग ले सकते। तभी आसंदी की ओर से जानकारी आई कि गृह मंत्री अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं और ये व्यवस्था यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि एक मामला ये भी आया कि जब ध्यानाकर्षण की सूचना का जवाब दिया जा रहा था तो बहुत लंबा जवाब आया सत्ता पक्ष की ओर से, तो इस पर व्यवस्था का प्रश्न बनाते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि जवाब जो है छोटे आने चाहिए। तो इस पर फिर सवाल ये सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष पर सवाल किया कि जितने लंबे सवाल आएंगे उतने लंबे ही जवाब आएंगे। तो इसको लेकर थोड़ी सी नोकझोंक की स्थिति निर्मित हुई और फिर आसंदी को इसमें हस्तक्षेप करना और आसंदी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहा कि सवाल भी छोटे आने चाहिए और जवाब भी उसमें उसके छोटे आना चाहिए। इसके अलावा प्रश्नकाल में एक और बात विधानसभा अध्यक्ष ने कही कि जो सवाल करने वाले लोग हैं वो भी इस पे की पूरी तैयारी करके आए और जवाब देने वाले भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें। तो ये स्थिति पूरी दिन भर की यहाँ पर बनी है। और अगर हम बात करें तो भोजन अवकाश के बाद में जो सांसद, विधायक और विधानसभा के कर्मचारियों का, ये तमाम लोगों का वेतन संबंधी जो विधेयक था वो संशोधन विधेयक लाया गया और उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। जी पुनीत जी, वेतन भत्ते को लेकर के जैसे आपने बात लास्ट में छेड़ी है, उसमें आज एक पुरानी मांग थी, मंशा थी, वो पूरी हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, आज वेतन जो सांसद मतलब विधायक और मंत्रियों का और विधानसभा के कर्मचारियों का, मुख्यमंत्रियों का जो वेतन विधेयक लाया गया था उसमें एक संशोधन था। हुआ ये था कि नेता प्रतिपक्ष का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री के वेतन से ज्यादा हो रहा था। इस पर एक संशोधन विधेयक लाया गया था और जिस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिर ये विधेयक को सर्वसम्मति से यहाँ पर पारित कर दिया गया। हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो विधेयक आते थे उसमें लंबी चर्चा चलती थी, मगर चूंकि ये विधायकों के वेतन से संबंधित मामला था, मंत्रियों के वेतन से संबंधित मामला था, इस वजह से एक चर्चा के बाद इसे संशोधन विधेयक लाने के बाद इसे पेश किया गया और उसके बाद फिर सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश बता रहे थे कि आज कई सारे बड़े अहम प्रस्तावों पर या प्रश्नों के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन आज उतना तीखा विपक्ष का प्रहार नहीं था जैसा बीते 4 दिनों में दिखाई पड़ा था। लेकिन कई अहम मसलों के साथ वेतन भत्ते
की जो बात थी वो आज स्वीकृत हो गई है और ये एक पुरानी मांग भी थी और इसको आज दूर किया गया।